हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे स्टैट मैक्स का लेक्चर नंबर 6 है। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस का मतलब ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज किया हमने, फर्स्ट क्वांटाइजेशन और सेकंड फेज स्पेस। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कुछ सर्टेन डिस्क्रिएट वैल्यू हो, उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और फेज स्पेस के बारे में हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फेज स्पेस है उसकी कुछ सर्टेन डिस्क्रिएट वैल्यू होगी या फिर नहीं होगी। और इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एग्जैक्टली एक ही टाइम के ऊपर मेजर करके नहीं बता सकते। ये होता है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखे देखें तो क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल पी लेस देन इक्वल टू एच कट। डेल एक्स है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंट पोजिशन और डेल पी है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और एच कट है प्लैंक्स कांस्टेंट की रिड्यूस फॉर्म। और जो एच की वैल्यू होती है हमारे पास वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब हम यहाँ पे एक फेज स्पेस लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक फेज स्पेस है, ये एक फेज स्पेस है, हम लिख देते हैं फेज स्पेस। और इस फेज स्पेस को हम इक्वल सेल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, और जो हम इसके अंदर इक्वल सेल मानेंगे वो हमने मान लिया 3 डायमेंशन सेल है। तो हम यहाँ पे एक सेल को दिखा देते हैं, ये हमने एक सेल मान लिया और ये कैसी सेल है, 3 डायमेंशन। और सेल की जो एक साइड है वो क्या है, एच है। तो जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इस सेल का वो कितना हो जाएगा, एच इंटू एच इंटू एच, क्योंकि हमने एक क्यूब के जैसा माना है तो ये क्या हो जाएगा, एच क्यूब। और इस टोटल फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल गामा हमने यहाँ पे मान लिया। अब इस फेज स्पेस के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ सेल आ सकते हैं, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास मान लिया कि फेज स्पेस की जो वैल्यू है, उस फेज स्पेस का जो एरिया है वो 30 मान लिया, और एक जो स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट है उसका वॉल्यूम हमने मान लिया 3। तो अब इस टोटल फेज स्पेस के अंदर कितने स्मॉल से वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना है हमारे पास 30 और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो फेज स्पेस का जो एरिया है या वॉल्यूम है वो कितना है, डेल गामा। और एक फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, एच क्यूब। एच कट नहीं आएगा, एच क्यूब आएगा ओनली। तो ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ सेल इस फेज स्पेस के अंदर, इतनी हमारे पास नंबर ऑफ सेल आ जाएंगी, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे हमने यहाँ पे फेज स्पेस लिया जिसका वॉल्यूम हमने मान लिया डेल गामा है, और इस फेज स्पेस के अंदर हमने एक 3 डायमेंशन सेल मान लिया, और उस सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, एच क्यूब। और इस फेज स्पेस के हम इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे तो टोटल सेल कितने होंगे इस फेज स्पेस के अंदर, इसको हमने एक एग्जांपल से बताया। मान लिया हमने एक फेज स्पेस है और फेज स्पेस का एरिया कितना मान लिया 30, और एक सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया हमने 3। तो 30 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस फेज स्पेस के अंदर ये स्मॉल से एलिमेंट कितने आएंगे, तो ये आ जाएंगे 10। वैसे ही हमने यहाँ पे किया, हमारे पास जो फेज स्पेस का जो वॉल्यूम था वो कितना था, डेल गामा, और एक स्मॉल से वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पे, एच क्यूब। तो डेल गामा को हमने एच क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो यह हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि इस फेज स्पेस के अंदर कितने स्मॉल से वॉल्यूम एलिमेंट आएंगे, और इसी टर्म को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने बता रखा है डेल गामा बी द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। जो डेल गामा है वो वॉल्यूम है फेज स्पेस का, और वॉल्यूम ऑफ ईच सेल या फिर वॉल्यूम ऑफ एनसेम्बल या वॉल्यूम ऑफ जो सेगमेंट है या जो सेल है उसका वॉल्यूम हमने मान लिया एच क्यूब। तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे हमारे पास उस फेज स्पेस के अंदर, डेल गामा बाय एच क्यूब, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे एक 3 डायमेंशन बॉक्स लेके चलेंगे। जैसा हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सोल्व करते हैं ना, हम एक पार्टिकल को 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर लेके चलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे सोल्व करेंगे। हम एक पार्टिकल लेंगे, मीन्स हमने यहाँ पे एक 3 डायमेंशन स्पेस लिया, और इस 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर हमने एक पार्टिकल ले लिया। तो ये जो पार्टिकल है वो कहां कहां मूव कर सकता है,
वो एक्स डायरेक्शन में कितना जा सकता है, वो एक्स डायरेक्शन में हमने मान लिया इसका लिमिट ए है, वाई डायरेक्शन में कहां तक जा सकता है, बी तक जा सकता है, और जो जेड डायरेक्शन है उसमें कहां तक जा सकता है, ये सी तक जा सकता है। तो अब हम यही सोल्व करेंगे, जो हम किसी पार्टिकल को एक 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर लेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल एनक्लोज इन ए 3 डायमेंशन क्यूब बॉक्स, और उसका जो साइज है वो एल मान लिया। हम यहाँ पे एक पार्टिकल लेके चलेंगे और उसको एक 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर लेके चलेंगे, और उसका जो साइज होगा वो कितना होगा, एल क्यूब होगा। तो हम कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच है यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और साई है वेव फंक्शन, और ई है यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू। और एच की जो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है, ये हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको याद ही रखना पड़ेगा, माइनस पी स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर साई 1, ये हमारे पास एच की वैल्यू होती है। और यहाँ पे हम जो 3 डायमेंशन एक पार्टिकल को हम 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर लेके चल रहे हैं, हम इसका डायरेक्ट यूज जो रिजल्ट होता है वही रिजल्ट लेके चलेंगे, एनर्जी वेव फंक्शन का भी, सॉरी आइगन वेव फंक्शन का भी, और जो एनर्जी का जो वेव फंक्शन होगा, एनर्जी आइगन वेव फंक्शन, उसका भी हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अगर आपका इसका वीडियो देखना है तो हम ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में उसका वेव फंक्शन कितना होगा, वाई डायरेक्शन में उसका वेव फंक्शन कितना होगा, जेड डायरेक्शन में उसका वेव फंक्शन कितना होगा, और तीनों को हम एक साथ लेके चलें तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। हम तो तीनों की अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेव फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए साइन एन एक्स पाई एक्स डिवाइड बाय एल एक्स। और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन की आई है, वाई डायरेक्शन की निकालो तो हमारे पास ये आई है, और जेड डायरेक्शन की ये आएगी। अब तीनों का हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू निकालें तो एनर्जी आइगन वैल्यू का भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही रिजल्ट यूज किया है। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो मैं उस जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स को सोल्व किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो सेम एज इट इज हम एक्स डायरेक्शन में एनर्जी देखेंगे पार्टिकल का, वाई में देखेंगे और जेड में देखेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाएगा। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय 8 पाई एल इंटू एन स्क्वायर, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m एन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और जो हम एन की वैल्यू होगी हमारे पास, ये जो एन स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होगी, एन एक्स, इस टर्म के लिए बता रहे हैं हम, इस टर्म के लिए नहीं बता रहे। एन स्क्वायर की वैल्यू होगी एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर, जैसा कि हमने यहाँ पे ले रखा है। और एन एक्स एन वाई और एन जेड ये हमारे पास एक लेटिस पॉइंट होंगे। और इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसा होगा, इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस में हम जो डायग्राम बनाएंगे, और हम इस तरफ n1 बोल देते हैं, इस तरफ n2 या फिर n3 या फिर nx ny और nz बोल देंगे, और इसके अंदर हम एक स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट लेके चलेंगे। ऐसा डायग्राम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस के अंदर बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इफेक्टिव वॉल्यूम देखें तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है आपको वही याद रखना पड़ेगा। वो क्या होगा हमारे पास, ओमेगा आर इंटू में ई एन और डिवाइड बाय एच कट क्यूब। और यहाँ पे ओमेगा आर क्या है, यहाँ पे क्लासिकल वॉल्यूम है जो कि फंक्शन है किसका, ई एन का। ई एन बोले तो यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।